हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय हिंदी ज्ञान बोध यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम करंट अफेयर की सीरीज़ कर रहे थे। तो आज है 9 सितंबर को उन सारे प्रश्नों को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जो जन पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की सीरीज़ पाने के लिए। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 28 फुट ऊंची किस नेता की प्रतिमा इंडिया गेट के समीप स्थापित की गई है? तो ये की है नेता सुभाष चंद्र बोस जी की। यह प्रतिमा काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित की गई है जो कि 28 फुट ऊंची है, जिसे इंडिया गेट के समीप एक छतरी के नीचे स्थापित की गई है। 65 मीट्रिक टन वजन के साथ यह मूर्ति तैयार की गई है। तो करंट अफेयर से काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप। किस मंत्रालय ने NEP को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक पर्व की शुरुआत की है? तो यूनिट 10 UGC नेट के करंट अफेयर से काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है। तो NEP को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक पर्व की शुरुआत किसने की है, किस मंत्रालय ने? तो शिक्षा मंत्रालय ने की है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राजकुमार रंजन सिंह ने शिक्षक पर्व का उद्घाटन किया। यह पर्व शिक्षकों को सम्मानित करने और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को आगे ले जाने के लिए मनाया जा रहा है। शिक्षक पर्व की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय ने की, साथ ही CBSE, AICTE और कौशल विकास द्वारा आयोजित एक उद्घाटन सम्मेलन के साथ इसका शुरुआत हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंचाई और पेयजल जलपूर्ति के लिए जलदा माइनर लिफ्ट योजना के लिए राजस्थान सरकार ने कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो ये दी है 52.30 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। सिंचाई और पेयजल जलपूर्ति के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जलदा माइनर लिफ्ट योजना के लिए 52.30 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में स्वतंत्र शोध के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ एक समझौता किया है? तो ये किया है HDFC बैंक ने। स्वतंत्र शोध के लिए एक चेयर को पूंजी प्रदान करने के वास्ते HDFC बैंक ने हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ एक समझौता किया है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में स्वतंत्र, ये तो सेम ही प्रश्न हो गया, तो चौथा और पांचवा सेम हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। हाल ही में नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री ओवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में अपनी आवाज़ देने के लिए एमी पुरस्कार किसने जीता है? तो बराक ओबामा ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का संयुक्त रूप से अनावरण किया है? तो बांग्लादेश ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य एक संशोधित जैव गांव स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, यूनिट 9 से, तो त्रिपुरा है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में विफल रहने के कारण किस राज्य पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य पर लगाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया है टोक्यो में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022 में किस देश ने सर्वाधिक भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किया है? तो किस देश ने सर्वाधिक भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किया है? तो ये अमेरिका ने। हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल किया गया है? तो ABC, ये तीनों को ही किया है। नीलाम्बुर केरल, त्रिशूर केरल, वरंगल तेलंगाना में, तो ये तीनों को ही किया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये पूछा जा सकता है करंट अफेयर से, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी में होटल बुकिंग फीचर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये फ्लिपकार्ट कंपनी ने की है।
हाल ही में नासा ने किस ग्रह पे ऑक्सीजन खोजी है? तो ये मंगल ग्रह पे ऑक्सीजन खोजी है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई SMS बैंकिंग सुविधा शुरू की है? तो HDFC बैंक ने शुरू की है। किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 में प्रदान किया जाएगा? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य को दिया जाएगा। यह पुरस्कार 2023 में जर्मनी के बर्लिन में मिलेगा। अगला प्रश्न है, 8 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 131 स्थान पे रहा है। UNDP की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ये भी करंट अफेयर से जो यूनिट 9 है उसमें से पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट गवर्नमेंट, और ये करंट अफेयर से है तो ज़रूर पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। मानव विकास सूचांक 2021 में पहले स्थान पर स्विट्ज़रलैंड था और अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान था। तो ये थे करंट अफेयर से 16 प्रश्न। 2 प्रश्न रिपीट हो गए, 5वां और 6वां करके। तो 16 प्रश्न हमने आज के इस वीडियो में किया। कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। वीडियो को लेके फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें, आप देते नहीं हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।